नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के फैलने के भय को छोड़ तोड़ा जा रहा सोशल डिस्टेंस नियम। सुबेला सब्जी मंडी में उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। शराब की अवैध तस्करी करते पकड़े गए सब इंस्पेक्टर के साथ पाटन के 4 आरोपी। जोन कार्यालयों में मजदूरों को वितरित की जा रही दैनिक उपयोगी वस्तुएं। एनएसपीसीएल ने उठाया जिम्मा, दिया राशन जरूरतमंदों को। और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर इरफान खान का निधन, लंबे समय से थे बीमार। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 5 स्थित रैशने आवास के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। रैशने आवास में अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसकी शिकायत करने पर भी निवारण शून्य के बराबर है। नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब ने रैशने आवास का दौरा किया और अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुछ मोहल्ले आज भी ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और वहां के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। और तो और अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते नगर निगम भिलाई का अमला भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी ही स्थिति वार्ड 5 स्थित रैशने आवास में देखने को मिली। यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में जैसे ही नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब को जानकारी मिली, वह पहुँच गए रैशने आवास में रह रहे लोगों की समस्याओं को दूर करने। सारी समस्याओं को क्षेत्र का भ्रमण करके देखा और समझा और उसके बाद उपस्थित नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुजारिश भी की। साथ ही यहाँ निवास करने वाले कुछ परिवारों के सामने इस लॉकडाउन में खाने पीने के लाले भी पड़े हुए हैं। अपनी समस्याओं को क्षेत्र के रहवासियों ने न्यूज टीम से साझा किया तथा नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब ने जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने की बातें कही। नंबर 10 है, पाटन नंबर। और हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है सर। हम लोग के पास राशन कार्ड भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। पति भी नहीं है, पति मतलब छोड़कर चले गए, बच्चे छोटा है, वो काम करते हैं, काम भी बंद हो गए हैं। बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम लोग, काम खाना वाना के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। खाने के लिए एकदम हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, एकदम हद से ज़्यादा। आज ये एल्डरमैन आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए, क्या बोल रहे हैं? अभी लोग तो पानी वानी के लिए भी आए हैं और सब चीज़ के लिए व्यवस्था करेंगे बोल रहे हैं। अब आगे देखो होगा। स्थिति इतनी बुरी थी जो हमको खाने तक का नसीब नहीं हुआ था, मगर ये शादाब भाई आए तो हमको इतना खाना नसीब हुआ ना। 6 परिवार पल रहा था, ऐसमें हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। ना हमको कोई चीज़ की ना सरकारी मदद मिली है, ना हमको कोई चीज़ की मदद मिली है। हमको कच्चा राशन भी ला के शादाब भाई दिए हैं और पका हुआ राशन भी ला के दिए। आज हमको पानी की भी बहुत तकलीफ जा रही है। आज इनके भी एक ये हो गया, हम आशा में रह रहे हैं कि हमको भी पानी के कासा हो जाए। हम बहुत तकलीफ में इस वक्त। तो शादाब भाई क्या बोले हैं? हमको शादाब भाई बोले हैं कि आप लोग का काम हो जाएगा, ऐसा करके हम उन्हीं की आशा में रुके हैं। हम लोग का जो एरिया है वो वार्ड 4 में आता है, कुर्मी भवन के पीछे। काफ़ी सालों से हम लोग 12-14 साल से यहाँ रह रहे हैं रैशने आवास में। और यहाँ पे हम लोग कई बार निगम गए, पार्षद के पास गए, जहाँ जहाँ हम लोग को मदद मिल सकती थी हम लोग हर जगह गए, लेकिन हमारे समस्या का समाधान नहीं हो पाया, ना कचड़े का ना पानी का। और अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, उस वजह से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ था, उनको खाने की भी समस्या आ रही है। लेकिन जा रहे हैं तो उनको जैसा मदद मिलना चाहिए वो मिला नहीं। लास्ट में सब परेशान होकर जो एल्डरमैन है शादाब भाई, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब पका हुआ भी चावल उन्होंने भेजा, कच्चा चावल भी लोगों तक पहुँचाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके पास। और उनके माध्यम से ही हम लोग को सारी चीज़ का मदद मिला और एक उम्मीद भी मिली है कि अब शायद हमारे बस्ती में नल और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। मुझे यहाँ सूचना मिली रैशनी आवास में कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, खाने का बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और काफ़ी साल से मतलब 8 साल हो गए यहाँ पे पानी की कनेक्शन नहीं पहुँची है। तो मुझे सूचना मिलने के बाद मैंने तुरंत संज्ञान में लिया, अधिकारियों को बुलाया और जाँच करवाया। तो मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यहाँ अमृत मिशन का कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। और जो गार्डन है जो ख़राब पड़ी हुई है, लोग वहाँ पे अभद्र व्यवहार करना, बैठना उठना है उनका वहाँ पर, उसको भी साफ़ कराया जाएगा जल्द से जल्द। सीवरेज लाइन का भी प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ। हाँ, सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम जो है उसके लिए भी संज्ञान में मैंने ले लिया है, उसका भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। मैंने उसका सर्वे भी करवा दिया है और आने वाले समय से पहले ख़त्म हो जाएगा बरसात से। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जो लॉकडाउन में परिवार यहाँ पे हैं, सरकारी मदद आज तक वहाँ नहीं पहुँची है और
कोई भी संस्था यहाँ नहीं पहुँच पाई, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? सरकारी मदद नहीं पहुंची है, ये हो सकता है कि उन्हों को सूचना नहीं दिया गया होगा। सरकार की तरफ से मदद मिल रहा है और जहां सरकार का मदद नहीं पहुंच रहा वहाँ मैं स्वयं पहुंचकर लोगों को राशन वितरण कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री का आदेश है कि कोई भी भूखा ना रहे और उनके तरफ से भी मुझे सहयोग मिल रहा है, जो मैं निरंतर कार्य करता जा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा होगा। शहर में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, हर संस्था काम कर रही है, सिर्फ सूचना नहीं मिलने के कारण उनको राशन नहीं पहुँच रहा। बहुत लोग ऐसे हैं कि मांग नहीं पाते, तो हमारा ये प्रयास है जो मांग नहीं पाते हम उसको भी पहुँचाएँ पता करके। जहां लॉकडाउन की स्थिति में मोहम्मद शादाब और उसकी टीम कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने लगातार कार्य कर रही है, इसी बीच नगर निगम भिलाई के एल्डरमैन होने के नाते क्षेत्रों में हो रही अन्य समस्याओं के मद्देनजर भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सरकारों की लाख कोशिशों के बाद भी अन्य राज्यों से मजदूरों के पलायन करने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर घर पहुंचने के लिए हजारों जतन कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का नजारा भिलाई में भी देखने को मिला, जहां कोलकाता में निवास करने वाले 31 मजदूर जो कि महाराष्ट्र में अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, वे अपने घर पहुंचने के लिए दवाइयों से भरे ट्रक में बैठकर भिलाई तक पहुंच गए, लेकिन नेहरू नगर चौक पर सुपेला पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। देश में इतने कड़े लॉकडाउन के बाद व राज्यों की सीमाएं सील होने के बाद भी मजदूर साइकिल से तो कहीं पैदल तो कहीं दवाइयों से भरी ट्रक में छिपकर अपने राज्य के लिए निकल पड़े हैं। भिलाई में इसी तरह 31 मजदूरों को आज दवाइयों से भरी ट्रक में पकड़ा गया। सभी मजदूर बंगलुरु और महाराष्ट्र के नागपुर से कोलकाता जाने के लिए निकले थे। सभी ने बताया कि सभी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उनके मालिक ने उन्हें निकाल दिया है और उनके सामने खाने पीने की किल्लत देख मजदूर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। इसी बीच गुजरात से आ रही दवाइयों से भरी ट्रक में ये बैठ गए। पलायन करने वाले मजदूरों में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। मजदूरों से भरे ट्रक को सबसे पहले भिलाई के एक जिम्मेदार नागरिक जानिसार अख्तर ने देखा और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तत्काल सुपेला थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सुपेला थाना टीम ने ट्रक में सवार सभी लोगों को कुम्हारी के आइसोलेशन सेंटर भेज दिया है, जहां 14 दिनों के बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। क्या है, जब से लॉकडाउन हुआ है भिलाई नगर निगम ने जो है मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनके लिए खाने बांटने की व्यवस्था की है। तो हम लोग नगर पालिका निगम भिलाई से रोज़ खाना लेके जाते हैं। तो आज हमने नेहरू नगर चौक पहुंचा और वहां पर पेट्रोल भरवा के जब वापसी आके नगर निगम की ओर जा रहे थे जोन 1 में, तो वहाँ पर देखे कि एक नागपुर तरफ से एक ट्रक आ रहा है और उसमें भारी लोग बैठे हुए हैं, ऊपर में एकदम लदे हुए। तो हमने उस ट्रक वाले को रोका, भाई रुको करके, तो वो रोक दिया। फिर हमने उनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो बोले नागपुर से। तो कहाँ जा रहे हो, तो बंगाल। तो ये मजदूरों को ऐसे भरने का परमिशन किसने दिया, तो बोलते हैं पुलिस वाले वहाँ बैठाए हैं नागपुर में, तो हम लोग इसको लेके आया है करके। तो हमने बोला कि ये तो गलत बात है। हमने तुरंत सुपेला थाने के टीआई को फ़ोन किया, उन्होंने जो है तुरंत डग्गा भेजी और सारे के सारे लोगों को ले जाके सेक्टर 6 के अग्रसन भवन में रोका। लेकिन फिर कहीं से आदेश हुआ ऊपर से कि इनको यहाँ ना रोक के जो है कुम्हारी में रोका जाए, फिर वहाँ रोका। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते, और आज हमारी सत्ता और सरकार है, इसलिए हम लोगों ने किसी को ये लोग छू ना दें, किसी से पानी मांग लें या किसी से खाना मांग लें, इतने दूर का सफ़र है तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये ना बढ़ जाए, इसलिए इनको रोक कर एक अच्छा काम किया है। इसलिए किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का महामारी फैल ना पाए। आज लॉकडाउन को देखते हुए सारे देश में कहीं भी ट्रैवल करना प्रतिबंधित है और कुछ मूल दस्तावेज अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो केंद्र शासन से, राज्य शासन से कुछ आदेश पारित किए जाते हैं। क्या उस तरह के कोई दस्तावेज दिखा पाए? कोई दस्तावेज नहीं है इनके पास, सिर्फ उनको घर जाने की मजदूरों को जल्दी है और दूसरा ड्राइवर को पैसा कमाने की जल्दी है। कोई संतोषजनक उन लोगों ने पुलिस को जवाब नहीं दिया, हमको जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देके उनको जो है यहाँ पर रुकवाया। ये मजदूरों की संख्या 31 है, जिसमें 24 पुरुष, 6 महिलाएं और 1 बच्चा है। ये मजदूर पिछले 1.5 महीने, कोई 1.5 महीने और कोई 1 साल से नागपुर के किसी फैक्ट्री में किसी ठेकेदार के जरिए काम करते थे। लॉकडाउन होने पर ये मजदूरों को वहाँ पर रखा गया था। वहाँ पर इनको कुछ दिन, मजदूर जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ दिन इनको खाना पीना दिया गया, उसके बाद ठेकेदार के द्वारा इनको राशन की व्यवस्था नहीं की गई। फिर ये मजदूर वहाँ से पैदल निकले हैं। पैदल निकलने के किसी तरह ये बाघ नदी तक के आए हैं और मजदूरों का कहना है कि बाघ नदी में के बाद पुलिस वालों ने इनको वहाँ पर से इनको ट्रक पे बिठाया है आगे जाने के लिए। तो ट्रक क्रमांक DJ 15AT 4046
में ये मजदूर बैठकर जा रहे हैं ड्राइवर के साथ, और ड्राइवर का कहना है कि पुलिस वालों ने इनको बिठाया है और इस तरह ये मजदूर इसी गाड़ी में बैठकर मुर्शिदाबाद कलकत्ता जा रहे हैं। अभी इनको मुताबिक आदेश उच्च अधिकारियों को इनको क्वारंटाइन के लिए कुम्हारी में इनकी व्यवस्था की गई है, जो इनको कुम्हारी थाना ले जाया जा रहा है, वहाँ उनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। देश में चल रहे लॉकडाउन के बावजूद भी ये और इनके जैसे कई मजदूर वह हर हथकंडा अपना रहे हैं जिससे वे अपने गृहग्राम पहुंच सके। कारण सिर्फ एक है कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर अब बेरोजगार हो चुके हैं और इनकी बेरोजगारी की सुध लेने की कोशिश ना तो वह संस्था कर रही है जहां ये काम करते थे और न ही सरकारें, जिसकी वजह से सर पर कफन बांधकर रास्ते में होने वाली किसी भी अनहोनी की चिंता किए बगैर यह मजदूर निकल पड़े हैं अपने आशियाने की ओर। जरूरी होगा कि इन मजदूरों के हालातों को देखते हुए सरकारें ऐसे लोगों की मदद जल्द से जल्द करें ताकि ये लोग भी इस लॉकडाउन का पालन कर पाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई 3 सिरसा बस्ती में NSPCL के तत्वावधान में राशन वितरण किया गया। जरूरतमंद ग्रामीणों को आर्थिक सहायता के उद्देश्य से ये राशन वितरित किया गया। लॉकडाउन के हालातों में ग्रामीण क्षेत्र भी काफी प्रभावित हुआ है। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। वहीं इन्हें भी समय समय पर सहायता देने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा बस्ती में NSPCL द्वारा ग्रामीणों को राशन वितरण किया गया। पेंशनधारी ऐसे ग्रामीण जो आर्थिक मार झेल रहे हैं उन्हें राशन के तौर पर चावल, दाल, तेल, आलू, प्याज आदि का वितरण किया गया। ग्रामीण गोपेंद्र चंद्राकर ने राशन वितरण को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। वायरस के चलते हमारे ग्राम सिरसा कला में वार्ड नंबर 36 और 37 में लोगों की जरूरत को देखते हुए NSPCL के द्वारा एवं यहाँ के पार्षदों के द्वारा इस गांव में पेंशनधारियों को, बुजुर्गों को राशन वितरण किया गया है। इसके लिए मैं NSPCL के वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के पार्षद महोदयों को धन्यवाद देता हूँ। श्रीमती माधवी चंद्रवंशी जी को धन्यवाद देता हूँ। श्रीमती दीपा चंद्राकर जी को धन्यवाद देता हूँ, जिसने उन्होंने यथक प्रयास से और NSPCL वालों के द्वारा यहाँ जो 300 लोगों को राशन वितरण किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और पूरे गाँव के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने शासन की बातों को रखकर अपने घर में रहकर शासन को जो चल रहा है, घर में रहो स्वच्छ रहो का जो मिशन चल रहा है उसमें उन्होंने सहयोग प्रदान किया। उसके लिए भी मैं गाँव वाले को भी धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लोगों का भी यहाँ पर बचा हुआ राशन वितरण का, उसको भी उसने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इनको राशन देंगे। और कुछ ही दिन कल ही हमारे NSPCL के द्वारा मास्क वितरण का भी कार्यक्रम होना है पार्षद लोगों के द्वारा, और कल यह कार्य किया जाएगा। मैं एक बार दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे NSPCL के प्रबंधक सर वसीम सर को, सरपंच आलम सर को और उनकी टीम को धन्यवाद। बहरहाल भिलाई 3 सिरसा बस्ती में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस राशन वितरण का लाभ उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा से पुलक निषाद के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते शहर के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सुपेला आकाशगंगा का सब्जी मार्केट भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ कोरोना महामारी के डर को भुलाकर लोग सोशल डिस्टेंस के फरमान को तोड़ते नजर आते हैं। एक सकरा क्षेत्र, ऊपर से वाहनों का ऐसा रेला, वह सब्जी व्यवसायी सहित खरीदारी करने पहुंचे लोग मानो कह रहे हों कि आप बैल मुझे मार। संक्रमण फैलने के खतरे को दरकिनार कर यहाँ एकत्र भीड़ नियमों को ताक पर रखकर वायरस फैलाने के चक्कर में जुटी हुई है। व्यवस्था क्या कर रखे हैं, पूरा बैरिकेड लगा दिए हैं, लोगों को समझा दिए दुकान का अंदर ही अपना माल बेचने के लिए। सब दुकान के अंदर माल बेच रहे हैं, कोई रोड में कोई लगा नहीं रहा है। कल थोड़ा सा अव्यवस्था फैली थी, आज उसको ठीक कर दिए। आज काफी दूरी बना के बैठे लोग। अब माल खरीदी में तो थोड़ा बहुत 19-20 तो होगा, लेकिन कल से 75% आज ठीक है। हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं कि आप दूरी बना के रखो, माल खरीदो, दुकान से बाहर माल रखो मत, और गाड़ी घोड़े को अंदर लाने देने नहीं। यहाँ से पूरा बारी बार खड़ा करके पूरा माल ढो रहे हैं वहाँ से। दुर्ग जिला किक बॉक्सिंग संघ द्वारा किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। निःशुल्क इस आयोजन को खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। गौरतलब है कि लंबे समय से लॉकडाउन में चल रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, घर में ही अभ्यास के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह आयोजन छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ द्वारा किया गया।
खिलाड़ियों ने अपने घर पर ही शैडो फाइट का वीडियो बनाकर संघ के अधिकृत नंबर पर व्हाट्सएप किया। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लॉकडाउन का पालन करने संबंधी मार्गदर्शन समय समय पर सभी प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। चूँकि खेल के सभी मैदान बंद पड़े हैं, इसलिए खिलाड़ी घर पर ही अभ्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में लॉकडाउन में किक बॉक्सिंग के सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में ई टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हमारे दुर्ग जिले में भी यह प्रतियोगिता किक बॉक्सिंग के मुख्य प्रशिक्षक सेंसाई गिरिराव, छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ के सचिव श्री तारकेश मिश्रा जी, दुर्ग जिला किक बॉक्सिंग सचिव श्री राम कुमार पांडे जी एवं अन्य सभी प्रशिक्षकों के सहयोग से किया गया। इस प्रतियोगिता हेतु सभी खिलाड़ियों को घर पर ही अपने शैडो फाइट की वीडियो बनाकर संघ के अधिकृत नंबर पर व्हाट्सएप करना था। संघ के अनुभवी रेफरियों के द्वारा सभी का वीडियो देखकर मार्किंग का निर्णय लिया जाएगा एवं सभी विजेता खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज रैंक का डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा तथा आगामी राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के चयन में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई के वार्ड 50 के पार्षद जे श्रीनिवास के द्वारा जोन 3 कार्यालय पहुंचकर कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में भी अपनी सेवाएं दे रहे निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों का सम्मान फूल फल देकर किया गया। भारत देश में चल रहे लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जहां पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वहीं नगर निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसे देखते हुए वार्ड 50 के पार्षद जे श्रीनिवास ने नगर निगम जोन 3 कार्यालय पहुंचकर यहां कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों का स्वागत, सम्मान, पुष्प वर्षा कर एवं फल वितरण करके किया। साथ ही वे पुलिसकर्मी जो कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। सर्वप्रथम जोन 3 के आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों पर पुष्प वर्षा कर फलों का वितरण किया गया। वहीं उसके बाद अन्य कर्मचारियों तक पहुंचकर यह प्रक्रिया दोहराई गई। इसके बाद बारी थी उन पुलिसकर्मियों की जो अपनी पूरी कर्मठता से अपने जान जोखिम में डालकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने ड्यूटी में लगे हुए हैं। इन पर भी पुष्प वर्षा कर एवं फलों को भेंट कर इनका सम्मान किया गया। वार्ड पार्षद जे श्रीनिवास द्वारा बीती शाम वर्तमान में चल रहे रमजान के पाक महीने को देखते हुए अपने वार्ड में निवासरत मुस्लिम परिवारों को अफ्तार कराने के उद्देश्य से घर घर जाकर फलों का वितरण भी किया गया। मैं जून की में हमारे पाठक साहब को देखता हूँ, पूरी टीम को देखता जो मेहनत कर रहे हैं, रियल में वो तारीफ के काबिल है और उनका मैं स्वागत किया। मैं यहाँ से देखता हूँ कि सुबह शाम तक यहाँ जाना उधर जाना है, बिल्कुल होना चाहिए, खाने के भी टाइम नहीं है। मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि सारे पार्षद तो मेहनत कर रहे थे, हमारे जिन के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनका रियल में स्वागत करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में लगा और मैंने किया। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ मैं पुनः हमारे जोन 3 और हमारे जुनैद साहब का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ कि लगातार निरंतर जो उनसे हो रहा है वो बिल्कुल हम सबकी मदद कर रहे हैं। और लोगों को इस संकट घड़ी में जो भी ये जो हेल्प कर रहे हैं, ये पुनः मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये एक मानव सेवा, ऐसा सेवा करते हैं। मैं हमारी पूरी टीम और पूरे स्वास्थ्य कर्मियों को बिल्कुल नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हमारे आजाद समिति और हमारी पूरी टीम के साथ धन्यवाद। शहरवासियों को किस तरह से अपील करेंगे कि इस लॉकडाउन में किस तरह से रहें? तो मैं बोलूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो आह्वान कर रहे हैं कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, मास्क पहनना है और बहुत जरूरी काम रहेगा तभी आपको निकलना है घर से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत फंस जाएंगे। तो बस इससे मतलब बचने का उपाय यही है कि हमको इसका पालन करना है। और बाकी आपके घर जो भी सेवा वगैरह हम लोग तो कर रहे हैं, निगम प्रशासन कर रहा है, तो इससे मैं लोगों को बोलूँगा कि बिल्कुल आप इसका पालन करें और शरीर में कुछ लिख सकता हूँ। बाकी स्वस्थ रहें, अपने घरों पर। जोन 3 क्षेत्रांतर्गत में जो कार्य किया जा रहा है, हमारे निगम प्रशासन की जो मुस्तैदी है और हमारे आयुक्त महोदय के जो निर्देश है,
उसके परिपालन में हम लोग पूरी निष्ठा के साथ पूरे नगर निगम क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी कार्य और इस सेवा भावना से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का भी इसमें से जो है योगदान हमको प्रतिभा पर मिलता है। जोन 3 जो है अभी सारे जोनों में नंबर 1 बना हुआ है कोरोना वायरस से लड़ने में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे उसका? नहीं, जोन 3 नहीं, पूरे नगर निगम ही इसमें लगा हुआ है। मैं जोन 3 की बात नहीं करूंगा क्योंकि जोन 3 में पदस्थ हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मेरा ये जोन बहुत अच्छा है। सारे जोन के कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय का जो निर्देश है, सारे जोन कमिश्नर उसको भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। इसी की फलस्वरूप हमारे जनप्रतिनिधि जो जोन 3 के हैं उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए जो हमारा जोन 1 की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हम जनप्रतिनिधि आम जनता के सहयोग से ही हमारा जोन में बेहतर कार्य हो रहा पाया जा रहा है, ऐसा लगता है। नगर निगम भिलाई के वार्ड 50 के पार्षद जय श्रीनिवास द्वारा लॉकडाउन की शुरुआत के समय से ही हर जरूरत का सामान अपने वार्ड वासियों को उपलब्ध कराया जा रहा है और अब कोरोना वायरस से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करके जय श्रीनिवास ने वार्ड वासियों सहित कोरोना वॉरियर्स के दिलों में भी अपनी खास जगह बना ली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस के बीच जाकर उनको जागरूक करने का काम करने वाली पुलिस का भी कोरोना टेस्ट होगा। लॉकडाउन के दौरान इलाकों में किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी और सजग है। इस दौरान पुलिसकर्मी ही सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं और चौराहों क्षेत्र में पेट्रोलिंग तथा अस्पताल सहित संवेदनशील स्थानों पर भी तैनात पुलिस विभाग के लोगों का भी कोरोना टेस्ट सुरक्षा की दृष्टि से होगा। पुलिस कर्मियों के लगातार संक्रमित होने की खबरें कई राज्यों से आ रही थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग के महानिदेशक डीएम अवस्थी ने भी राज्य के पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। एक्चुअली में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी वैश्विक लेवल पर किस तरह से फैली हुई है, तो उसके अंतर्गत अब ये आवश्यक है कि जितना हम डोर टू डोर सैंपलिंग कर चुके हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उसके बाद हम सेवा में जो जुटे हैं, जो हम स्टाफ हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, जो हाउस कीपर्स हैं, जो पुलिस में लगे हुए हैं कर्मचारी दिन रात सेवा में, उनका भी सेफ्टी हमारे लिए पूरी हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी कर सके जितना भी हो पाए। आज हमने स्टार्ट किया है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी हम ऐसे ही इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सैंपलिंग कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कौन किस लेवल पे सिम्टोमेटिक है, किस लेवल पे नहीं है। उसके अंतर्गत हम यहाँ पे जैसे कि आप जानते होंगे एक समय था स्वाइन फ्लू पे जब एपिडेमिक पैंडेमिक उसका हुआ था, उस समय जब हम नेसोफेरेंजियल जो नाक और मुँह से स्वाब लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम नाक और मुँह से स्वाब लेते हैं। बस ये चीज़ का ध्यान रखना था, लोगों में गलतफहमी ये फैली हुई है कि कहीं ब्लड टेस्ट तो नहीं करा रहे हैं। सबसे गंभीर समस्या वही है, हमको उसी चीज़ से कि कोई अगर किट पहन के ऊपर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरिया पॉजिटिव है, हम जस्ट एहतियातन के तौर पे सैंपलिंग करने के लिए। सर आज तो हम 22 ये है, इसके पहले पद्मनाभपुर पुलिस थाना गए थे, वहाँ पे भी 11 लोगों का सैंपलिंग हुआ है और यहाँ पे अब उसके बाद कल CMHO सर के यहाँ सर रोस्टर जब आएगा तो उसके हिसाब से फिर देखते हैं। कोरोना महामारी वैश्विक बीमारी के रोकथाम हेतु हम पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी लगातार इस रोकथाम में प्रयासरत है, तो वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश था कि पुलिस वाले भी इस कोरोना का टेस्ट करवाएं ऐसा करके। उसके तहत आज हमने यहाँ पे कैंप लगा के मेडिकल टीम को बुला करके कोरोना किट लेकर आए हैं, उसको अपन ने यहाँ पे टेस्ट करवाया है। 11 लोग का करवाया है, जिसपे मैं भी अपना टेस्ट करवाया हूँ और इस टेस्ट के बाद फिर जो भी रिजल्ट आए उसको देखेंगे। और ये मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि नहीं ये कोरोना वायरस को किस तरह से रोका जा सकता है, और टेस्ट कराने का तात्पर्य यह है कि लोग उसमें थोड़ा अवेयरनेस रहे। बोलबम शिवाय समिति द्वारा सेक्टर 6 जोन कार्यालय में मजदूरों को दैनिक उपयोगी सामान दिया गया। लगभग 55 मजदूरों को डेली नीड्स का सामान दिया गया। रोज काम आने वाले सामानों में साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट आदि सामान मजदूरों को वितरित किए गए। इस तरह की जानकारी समिति द्वारा दी गई है। शासन द्वारा 55 मजदूरों द्वारा जो बाहर दूसरे राज्यों से आके यहाँ पे अपना मतलब उनकी सेवा करने का प्रयोजन सरकार द्वारा हमको निर्देश दिया गया था, तो हमसे ज़रूरत की सामग्री मांगी गई। जोन कार्यालय सेक्टर 6 जोन 5 में आज हमने उनको ब्रश, पेस्ट, कोलगेट, साबुन, सर्फ, तेल, कंघा, जिब्बी इत्यादि दैनिक जरूरत की सारी सामग्री 55 मजदूरों को प्रदान करके आए हैं। अभी द्वारा हमारे अध्यक्ष महोदय को दूरभाष पे निर्देश प्राप्त हुआ कि बाहर से आए हुए 55 मजदूर को जो दैनिक आवश्यकता सामग्री जिसमें साबुन, सर्फ आदि की आवश्यकता है
तत्काल प्रदान करके उनके पास निर्देश होने पर हम लोग समिति के सभी सदस्य उसमें मिल के क्रय कर हमने जो कार्यालय सेक्टर 6 में प्रदाय किया गया, उनके द्वारा जहाँ कोई भी आवश्यकता हो वो वस्तु उनको मजदूरों को वितरण किया जाएगा। उसी को करके अभी आप मतलब हमारे समिति के समस्त पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं और हम आगे भी सेवा निरंतरता रखे हुए हैं। जहाँ जिसको भी जो आवश्यकता पे मतलब होती है हम लोग करते रहे हैं और करेंगे और कोरोना से हम लड़ेंगे। अखिल भारतीय नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों द्वारा इस विषम परिस्थिति से गुजर रहे लोगों को मास्क, सैनिटाइजर सहित सूखे व पके हुए खाने का वितरण लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के चौक चौराहों पर अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस के जवानों सहित आवागमन कर रहे आम लोगों को भी मास्क व सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही सुपेला क्षेत्र में निवास कर रहे असहाय व जरूरतमंदों को सूखे राशन के किट सहित दोनों वक्त का पका हुआ भोजन भी वितरित किया जा रहा है। इस भारत के विपदा के कोविड-19 से लड़ाई के समय मैं आप सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं और माह रमजान में की मुबारकबाद देना चाहता हूं और माह रमजान के सत्ते में अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे भारत को बड़ी बीमारी से, बड़ी आपदा से बचाए और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखे और यहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और आपसी भाईचारा कायम रहे और इस महामारी के पूरे लड़ाई में जिस तरह से भारतीय आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसी तरह देश की सर्वोपरि कहने वाली हमारी संस्था ABNS जो कि अखंड भारत के लिए काम करती है, अखंड भारत और देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है, यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इस कठिन परिस्थिति में जब एक माह से ज़्यादा हो गया है, लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और घरों में रह रहे हैं, रोजी रोटी ठप है, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों का भूखों मरने की स्थिति निर्मित हुई है, जिससे बहुत सारे समाजी संगठन सरकार के साथ साथ कार्य कर रहे हैं और लोगों को, जरूरतमंदों को समय समय पर दवाइयाँ, मेडिकल और खाना पीना मुहैया करा रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसी तरह ABNS के कार्यकर्ता भी लोगों को सैनिटरी मास्क और सैनिटाइजर और दवाइयाँ और राशन मुहैया करा रहे हैं और लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें और सरकारी नियम कायदों का पालन करें ताकि घरों में रहने से बीमारी न फैले और लोग उसको समझें, उसके प्रति जागरूक रहें और समाज में एक आपसी भाईचारा कायम रहे, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करे। हमारे यहाँ ABNS भिलाई में, दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में जहाँ भी लोग मुसीबत में हैं उन लोगों को राशन मुहैया करा रही है, मास्क वितरण कर रही है, हैंड ग्लोव्स वितरण कर रही है, सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से निवेदन ये है कि जो कोई भी यदि आपस में किसी को आसपास में भूखा पाता है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसकी जरूर मदद करेंगे। हमारे सभी साथी कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी समाजी संगठन और जो भी लोग काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनका हौसला अफजाई करें और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद करें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान दें। हमारी संस्था कोरोना वॉरियर्स लोगों को सम्मानित कर रही है, जो सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है और जो स्वास्थ्य कर्मी है और नगर निगम और बिजली विभाग जैसे लोगों को सम्मानित कर रही है और उनको हौसला अफजाई कर रही है। साथ में इस्लाम में कहा गया है कि यदि युद्ध जैसी स्थिति निर्मित है या महामारी फैली हुई है तो लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। इस पाक पवित्र महीने में, रमजान के महीने में मुस्लिम लोगों से अपील है कि घरों में नमाज पढ़ें और मस्जिदों में या कहीं अन्य स्थान पर भीड़ इकट्ठी न करें और बीमारियों को फैलने से बचाएं। लोगों की जान को बचाना भी बहुत अच्छा काम है और भीड़ इकट्ठी न करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, भूखे को खाना खिलाते हुए आप देश की भी मदद करें, लोगों की मदद करें, तभी देश मजबूत हो सकेगा। इस कठिन परिस्थिति में देश को मजबूत बनने में मदद करें। जब देश मजबूत होगा, जनता मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे। हम अपने आसपास पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखें, कोई भूखा ना मरने पाए, इंसानियत ना मरने पाए। भूख से हम जीत जाएंगे लेकिन इंसानियत ना मरने पाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेल तिराहे से हुडको पहुंच मार्ग में बन रहे ओवरब्रिज के कारण चौक के समीप स्थित मंदिर को अन्य स्थान में स्थापित किया जा रहा है। चौक में स्थापित हनुमान मंदिर व शिव मंदिर को निकट के ही स्थान में स्थापित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी पूर्ण की जा रही है। आम सहमति से मंदिर को पास ही में स्थापित किया जा रहा है। श्रद्धालु यहां श्रद्धा से पहुंच सकेंगे। हुडको रेलवे क्रॉसिंग से जेल तिराहा तक निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चरम पर है। लगभग ब्रिज की निर्माण पूरा हो चुका है, पर वहीं से गुजरती रेलवे लाइन के समीप कार्य अधूरा है। रेलवे प्रबंधन से चर्चा के पश्चात शेष बचे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पूर्ण रूप से निर्माण होने के पश्चात ये ओवरब्रिज लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगा। कांकेर से अवैध रूप से महुआ की कच्ची शराब परिवहन करते पुलिस विभाग के उप निरीक्षक समेत 4 लोगों को चारामा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस तरह अवैध शराब मामले के परिवहन में अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर की संलिप्तता का खुलासा होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से शराब दुकान का बंद होना ऐसे मामलों की वजह बन रहा है। मामले में ग्रामीण एएसपी लखन पटले ने जानकारी दी। थाना पाटन में पदस्थ सब इंस्पेक्टर देवानंद पटेल 2 दिन पहले वो थाने से ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित हुआ था। चूंकि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान उसकी ड्यूटी लगाई गई थी और साथ ही बॉर्डर चेक पोस्ट में चेकिंग की ड्यूटी भी लगाई गई थी। उसमें से वो अनुपस्थित था। अनुपस्थिति के कारण एक प्रतिवेदन थाना प्रभारी के द्वारा एसपी महोदय को दिया गया था। एसपी महोदय द्वारा उनको सस्पेंड कर लाइन अटैच किया गया था। दूसरे दिन सूचना मिली कि वो थाना चारामा जो कि कांकेर जिले में स्थित है, वहां पर शराब के साथ उस पर कार्रवाई की गई है और उसको जेल भेज दिया गया है। वहां से रिपोर्ट जैसे हमको प्राप्त होती है उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 29 अप्रैल का दिन बॉलीवुड के इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि फिल्म जगत ने एक ऐसे कलाकार को खोया जिनकी एक्टिंग का लोहा देश विदेश में भी मनता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दर्शकों बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान, जो कि महज 54 वर्ष की आयु में मायानगरी से अलविदा कह गए। अभिनेता इरफान खान लंबे समय से न्यूरोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। उनका उपचार भी चल रहा था। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने उपचार के दौरान आखिरी सांस ली। समस्त फिल्म जगत में इस घटना से शोक व्याप्त है। तारिका बंसल। Good morning, dear principal madam, dear student, dear on top of me. Inside I am very emotional and outside I am very happy for my बिटिया तारू। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। पापा मैंने डिसाइड कर लिया लंदन जाना है तो लंदन जाना है। तेरे को बाहर कॉलेज में पढ़ने का इतना शौक है तो जयपुर चली जा। तो मैं कब तक आपके साथ रहूंगी? बड़ी हो गई हूँ तो थोड़ी तो फ्रीडम दो ना। भारत को अंग्रेजों से आजादी लेने में 200 साल लगे थे। तू 18 तक तो रुकी सकती है। This is first original। घसीटे राम का देना बन सकता तू, क्योंकि घसीटे राम सिर्फ मैं। आपने मीटिंग के लिए बोला, हमने बुला ली। अब यूँ बोला आप लोग दारू लेके आ जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। यहाँ चखना डिस्कस करने बैठा हूँ। मिलोट तो दारू डिस्कस करते हैं। आपको वहाँ के फीस का आइडिया है ना? चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा। उनका तो रेट 200 रुपए पर बॉटल है और लंदन के कॉलेज की फीस 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़? फॉरेन कोटा तो पूरा हो चुका है। कोई और तरीका? सीट्स तो हैं, बट ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन। नाम क्या है तुम्हारा? सकलन मुस्ताक। मैं थोड़ा था पुलिस वालों को कभी उंगली नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले हमारे ऐसे उंगली करेंगे कभी नहीं सोचा था यार। 1 हफ्ते में पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सीट किसी और के दे देंगे। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने है सपने। कहाँ से लाएगा इतने पैसे? 3 करोड़ की तो अपनी औकात नहीं। मुझे लगा आप समझते थे मेरे सपनों को। हाँ होती तो समझ पाती। तारीख ऐसा मत बोल। आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। चल माफी मांग वर्दी से, माफी मांग। चल चल। हमें क्षमा कर। उससे मांग। यहाँ पे पड़ो है, खून बह रहा है, बहिलडुल ना पारो। अरे तो सांस तो चल रही, बाकी मरो तो ना अभी तक। जब मर जाए तो तबे आए। जनता की रक्षा की नौकरी है तुम्हारी। तो
चिता पे रोटी सेकने की नहीं। फौजी हट, पुलिस का कुत्ता, ज्यादा टिपिट नहीं। बाप छलकावे जाम और बेटा बांधे घुंघरू। बड़ा तुच्छो परिवार है तुम्हारो। 75 तो बिस्के और 75 तुम आए। लाल बत्ती वाली गाड़ी का इंतजाम करो। है जाएगा। एक गाड़ी जहाज की तरह कौन चलाना जानता है? हम चलाएंगे हुकुम। देखो हवा जोर से भड़की तन में। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते सभी दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा नहीं। नमस्कार। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, घरेलू नुस्खों का प्रयोग। पथरी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना हो तो पत्थर चट्टा का एक पत्ता और 4 दाने मिश्री पीसकर 1 गिलास पानी के साथ खाली पेट पिएं। 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सफरगंधा पीसकर पानी के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर आपको शुगर बढ़ने की बीमारी है तो सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं। जूस बनाने से पहले करेले के बीज निकाल दें। जूस निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और पिएं। इस उपाय को 2 महीने तक लगातार करें, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए 1 गिलास मीठे दूध में 5 ग्राम बेलगिरी चूर्ण मिलाकर पिएं। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से खून की कमी दूर होने लगती है। खूनी बवासीर के इलाज में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को घर में बनाया हुआ ताज़ा मक्खन के साथ खाएं। इसके निरंतर प्रयोग करने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है। सर्दी जुकाम की समस्या में नाक बंद होने लगे तो थोड़ी सी अजवाइन पीसकर किसी पतले कपड़े में बांध लें और थोड़ी थोड़ी देर में इसे सूंघें। इससे नाक खुल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर किसी को लकवे का अटैक पड़े तो तुरंत 50 से 100 ग्राम तिल का तेल गुनगुना करके पिला दें और कच्चा लहसुन चबाने को दे दें। सूढ़ों में दर्द, दांत दर्द और सूजन की समस्या का उपचार करने के लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 पत्ते अमरूद के उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर छान लें। अब इस पानी से थोड़ा नमक मिलाकर कुल्ला करें। दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। 1 गिलास पानी में थोड़ी सी गिलोय और 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें और काढ़ा बनाकर पिएं। इस काढ़े में पपीते के 3 से 4 पत्तों का रस मिलाकर पीने से प्लेटलेट की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये आयुर्वेदिक दवा स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया में रामबाण उपचार का काम करती है। दोस्तों, चेहरे पर दाग, धब्बे और झुर्रियां हो तो थोड़े से बेसन में थोड़ी सी मलाई और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर रखिए, फिर इसे धो लें। इस घरेलू उपाय से चेहरे की खुश्की दूर होती है, साथ ही झुर्रियां साफ होते हैं और चेहरे पर चमक भी आती है। सर्दियों में होने वाले रोगों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखा जाए। सर्दियों के मौसम में काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तिल, केसर और गुड़ जैसी चीजें खाना चाहिए। ठंड में विटामिन सी के लिए संतरा, अमरूद और नींबू का सेवन करिए। गले में टॉन्सिल और छाले होने पर आधा लीटर पानी में 20 ग्राम मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं और पानी को अच्छी तरह से उबलने दें। पानी ठंडा होने पर इसे छान लें, फिर इसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट तक गरारे करें। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने पर टॉन्सिल्स होने से राहत मिलती है।
दोस्तों, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तब उन्हें काफी पीड़ा होती है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। एक बार में 2 चम्मच रस ही दें और दिन में कम से कम 3 बार आप बच्चे को संतरे का रस पिलाएं। दादी नानी के 10 घरेलू नुस्खे। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स की जो आपके काम को तो आसान करेंगे ही, साथ ही आपके समय को बचाने के साथ ही आपको निरोगी काया भी प्रदान करेंगे। ये घरेलू टिप्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। टिप नंबर 1, ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल। ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को चेहरे और गले पर अच्छी तरह से लगाकर 10 मिनट तक मसाज करें और फिर कुछ देर बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। गर्मियों में त्वचा को ठंडा और फ्रेश रखने का ये सबसे बेहतर तरीका है। टिप नंबर 2, टमाटर। गर्मियों में चेहरे को खूबसूरत और फ्रेश रखने के लिए त्वचा पर टमाटर के रस से बने आइस क्यूब से मसाज करें। इस नुस्खे से धूप में झुलसी त्वचा को राहत और त्वचा चमकदार बनती है। टिप नंबर 3, केले का पेस्ट। गर्मियों में ड्राई स्किन के लिए 2 केले छीलकर इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लें और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। कुछ देर बाद चेहरा धो लें। यह नुस्खा त्वचा में जरूरी नमी को बनाए रखता है, जिससे झुर्रियां नहीं पड़ती और स्किन ग्लो करती है। टिप नंबर 4, आइस क्यूब। अगर गर्मियों में घमौरियां निकल आए तो इस पर पाउडर छिड़कने की बजाय बर्फ रगड़ लें। इससे घमौरियों में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा नहाने के पानी में नींबू का रस डालकर नहाने से दिन भर ताजगी और फ्रेशनेस महसूस होती है। टिप नंबर 5, गुलाब जल और तरबूज। गुलाब जल में तरबूज का रस मिलाकर चेहरे पर कम से कम 20 मिनट के लिए लगा लें। इसके बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें। यह घरेलू नुस्खा गर्मियों में सनबर्न के असर को दूर करने में कारगर है। टिप नंबर 6, ठंडा दूध। गर्मियों में स्किन को धूप के नुकसान से बचाने और त्वचा में ठंडक बनाए रखने के लिए कॉटन की मदद से ठंडा दूध रोजाना स्किन पर लगाएं। इससे स्किन कोमल होने के साथ ही बहुत अधिक निखर जाती है। यह उपाय ड्राई और नॉर्मल स्किन दोनों के लिए उपयोगी होता है। टिप नंबर 7, चंदन का फेस पैक। गर्मियों में स्किन को धूप की किरणों से बचाने के लिए चंदन के तेल या फिर चंदन के फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। चंदन का फेस पैक त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और इसका तेल सनबर्न को कम करता है। टिप नंबर 8, नीम या गुलाब। गर्मियों में रोजाना चेहरे पर नीम या गुलाब का फेस पैक लगाएं और सूखने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। इससे टैनिन की समस्या दूर होने के साथ ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। टिप नंबर 9, बर्फ के टुकड़े। गर्मियों में चेहरे को ठंडक पहुंचाने के लिए बर्फ के कुछ टुकड़े चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा में दिन भर धूप के कारण होने वाली जलन में सुकून मिलेगा और चेहरे की खोई नमी वापस आ जाएगी। इसके अलावा चेहरे पर गुलाब जल लगाने के बाद बर्फ लगाना भी फायदेमंद होता है। टिप नंबर 10, गुलाब जल। गर्मियों में चेहरे को कूल और सुंदर बनाए रखने के लिए गुलाब जल, नींबू, खीरा और दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा में ताजगी बनी रहती है और त्वचा में सूर्य की किरणों से होने वाले दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है।